समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल, गुड बॉय। मुद्दे की बात भैया, बिल्कुल मुद्दे की बात। आइए समझिए बड़े ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या एक्चुअली में? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम है? पावर हाउस ऑफ द सेल। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर? सिंपल सी बात है, एटीपी क्या एनर्जी देता है, तो भाई साहब मुद्रा किसकी मुद्रा? ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है, तो हमने क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी है ये। ठीक है, ऑन डीएनए एंड ऑन राइबोसोम्स। प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि कर रहे थे हम लोग अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोग पहुंच चुके थे अपना टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी से बता दो। आइए इसे समझने से पहले एक चीज देखेंगे ध्यान से। एक चीज बताइए, अभी तक मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया भैया? सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ा रहे थे आप इतने दिनों से। क्या पढ़ाया हमने? सेल ऑर्गेनेलिज। हमने बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा। एक चीज बताओ, हमने सेल ऑर्गेनेलिज को किससे कंपेयर किया भैया? ह्यूमन के सेल ऑर्गन से। ह्यूमन के सेल ऑर्गन से। ठीक है, तो एक और चीज सिंपल सी मुझे आप लोग बताएंगे। अगर मैं कह रहा हूं सेल ऑर्गेनेलिज ह्यूमन के सेल ऑर्गन की तरह है, ठीक है, क्या ह्यूमन बॉडी जब वर्क करती है उसको कुछ चाहिए वो वर्क करने के लिए? ऑब्वियसली बात है, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, वैसे आप लोगों की एनर्जी तो एकदम डल है। आधे से ज्यादा लोग वहां तकिया पीठ पे लगा के आराम से लेट के वीडियो देख रहे हैं। तो लेटना नहीं है भाई लोग, उठना है, किताब उठानी है, पेन उठाना, साथ साथ नोट भी करना है मेरे। ठीक है, आओ सुनो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ह्यूमन बॉडी जब वर्क करती है कोई, तो उस वर्क को करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी। क्या लगती है? एनर्जी। मैं कह रहा हूँ एनर्जी कहां से आती है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज है हमारे पास, क्या बोल रहा हूं, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज है हमारे पास, तो इस सेल ऑर्गेनेलिज को वर्क करने के लिए कहां से एनर्जी मिलेगी? कहां से मिलेगी बताओ भैया? यही आंसर है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी का आंसर क्या हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, क्या है उसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब क्या था, देखो ध्यान से स्टार्ट को। मैं कह रहा हूं, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क कर रही है तो उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सेम टू सेम ह्यूमन बॉडी वर्क कौन करता है? सेल ऑर्गेनेलिज। तो सेल ऑर्गेनेलिज को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब बस इतना सा था। ठीक है, तो ऐसे ही सेम टू सेम एक सेल है, सेल के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज है। तो ये सेल ऑर्गेनेलिज अगर वर्क कर रही है तो इन्हें वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए भैया। एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी भैया माइटोकॉन्ड्रिया से। तो अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल ऑर्गेनेलिज्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। चलूं आगे? ठीक है भैया, समझ आ गया? कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, कष्ट, संकोच है तो दोबारा से रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो आगे, मैं कह रहा हूँ ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ दिख रहा है एकदम हॉट डॉग टाइप? भैया क्या बात कर रहे हो, आज तो गरम कुत्ता खाने आया। क्या बोल के, क्या नहीं, ये सब नहीं भाई, ये सब नहीं। हाँ, आ जाओ, इधर देखो। ये दिख रहा है तुम्हें हॉट डॉग? क्या दिख रहा है? गरम कुकुर। ओ भैया यार, यार भैया गलत है यार ये बात। अरे यार, जाके चलो आगे समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है ये? हॉट डॉग हमारे पास। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हॉट डॉग टाइप का दिख रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर आपको एक और लेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जो मैंने रेड कलर से बना रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है भैया, दिख रही है। कैसी कैसी बातें पूछते हो भैया, कभी कभी गुस्सा आ जाता है आपके ऊपर। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होना आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लेयर आपने देखी अभी, रुको हाइलाइटर लेने जरा सा। एक लेयर आपने देखी जो साइड में दिख रही है आपको, ग्रीन कलर की, जो मैंने बनाई थी। और एक लेयर आपने देखी जो मैंने अंदर बनाई है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आ रहा है भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर है। कितनी लेयर है? दो लेयर है। लेयर कहने का मतलब क्या भैया? मेम्ब्रेन पगले। ये देख, एक बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे का बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो भैया इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? ये देखो, इनर मेम्ब्रेन मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसे? इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर होगी बात? इससे तो समझ आया भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, दूसरी का होती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका काम भी समझेंगे, लेकिन अभी मुद्दे की बात समझते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे देखो। अब देखो इधर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है राइबोसोम्स भी। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। ये आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर के, ऐसे लग रहा है बॉल फेंक रखी है किसी ने, गोटियां। ओ, तेज हो रहे हो, आ जाओ। ठीक है, आगे देखो। अब ये राइबोसोम्स भी दिख गया आपको। एक और चीज दिखाता हूँ, अगर ध्यान से देखो आप, इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है धागे की तरह। हाँ हाँ भैया, दिखा दिखा, ये ब्लू कलर का, बिल्कुल ये हमारे पास डीएनए है। क्या है हमारे पास? डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। क्लियर होगी बात? चलूं आगे? पक्का? ठीक है, आगे देखो अब।
अच्छा डीएनए सबको पता ना वैसे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? इनहेरिटेंस, जो कॉपी होते हैं हमारे ग्रैंडफादर के हमारे फादर में, फिर हमारे फादर से हमारे अंदर जो आए हैं, ठीक है। बाकी ये आपके काम का नहीं है, इसको हटा दो। आपके काम का है सिस्टर ने आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सिस्टर ने क्या होता है, मतलब जब डीपली फोल्डेड हो जाते हैं बार बार, एक के ऊपर एक पैरेलल लेयर बन जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर ने बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग अगर एक चीज बड़े ध्यान से देख पा रहे होंगे, अच्छा मैं इस डायग्राम को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने आगे इनके बारे में पढ़ना है अच्छे से, तो प्लीज इस डायग्राम को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगी, ठीक है। और डायग्राम को मन में बसा लीजिए, ताकि जब मैं पॉइंट बोलूँ तो आपको समझ आए, हाँ यहाँ पे ये चीज थी, ठीक है, दैट्स ऐसा हुआ। आगे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बीच में गैप दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, सबके बीच में है, ये देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। ये गैप क्या है? इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, ठीक है। अच्छा आपको एक लाइफ टाइम चीज बताता हूँ, जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर। जब भी दो चीजों का रिलेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर रिलेशन, ठीक है। फिर अब हम मेम्ब्रेन की रिलेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए, अब आती है मेन मुद्दे की बात। आई होप आप लोगों को डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। मुद्दे की बात भैया, बिल्कुल मुद्दे की बात। आइए समझिए बड़े ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या एक्चुअली में? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। मीनवाइल आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया और डिफाइन पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो विच ऑर्गेनेलीज आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कौन सी ऑर्गेनेलीज को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्लियर? चलो आगे। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? अभी बताया था मैंने आपको, एक आउटर और एक इनर, यानी कि टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग। चलो आगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया। आगे देखो, आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है भैया? आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। भैया पोरस का मतलब, अरे छेद होते हैं उसमें, छोटे छोटे छेद, हल्की हल्की आने जाने की जगह होती है, ठीक है। नॉटी, नहीं नहीं, गलत नहीं समझना, छेद होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला आता है इनर मेम्ब्रेन। अगला क्या आता है? इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। कैसी होती है इनर मेम्ब्रेन? डीपली फोल्डेड। मैंने आपको पीछे जब बताया था, डायग्राम दिखाया था, मैंने क्या बोला था आपको? यहाँ पे दो लेयर देखने को मिल रही है, लेकिन जो अंदर वाली यानी कि इनर लेयर है वो कैसी है? फोल्डेड है कि नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था बात? ठीक है, सेम टू सेम लाइन के आगे यहाँ पे हमारे पास फीचर्स में आगे उसके, ठीक है। कैसी होती है? डीपली फोल्डेड होती है। क्लियर भैया? क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। These folds increase surface area। ओहो भैया, हाँ हाँ, याद आया कुछ। क्या बोलते? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। These folds increase surface area for ATP generating chemical reaction। एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। भैया ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आओ समझो बड़े ध्यान से। केमिकल का रिएक्शन का मतलब क्या होता है समझो। जब दो केमिकल मिलकर लोचा करते हैं, जब दो केमिकल मिलकर क्या करते हैं? लोचा करते हैं, और उससे कुछ भी जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी ज्यादा समझो मत, अभी इतना समझो, दो केमिकल आपने मिला दिए तो जो भी इनके बीच में लोचा हुआ वही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। बाकी समझेंगे क्लास 10th में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है पहला, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? एनर्जी देना। क्या काम होता है? एनर्जी देना। अब समझते हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में देता है। मेरी बात सुनना, मैं बोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी देता है, ठीक है। अरे एनर्जी कोई तो फॉर्म होगी, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से दे रहा होगा। जैसे हमने सुना है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हीट एनर्जी क्या होती है। लाइक हीट, आग देना किसी को, हीट से जो एनर्जी लग रही है हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी? बिजली का यूज होगा जहां पे, वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे ही पूछो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी, किस फॉर्म में होती है वो एनर्जी? वो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। अब यार ये एटीपी क्या होता है? अरे पगले, ले लिख ले, ले लिख, तू पूरी फुल फॉर्म लिख। एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भैया, ठीक है। अब इतना समझो क्या मैंने बोला? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया बहुत अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी देता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में क्या देता है भैया? एनर्जी देता है, ठीक है। एटीपी की फॉर्म क्या होती है भैया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्लियर? क्लियर भैया। अब समझो बड़े ध्यान से, ये एटीपी बनता कैसे? ये एटीपी बनता कैसे है? ये एटीपी बनता है क्या? कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से बनता है? कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से। कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से। भैया कैसी रिएक्शन? अरे पगले मेरी बात सुन, इधर देख, डायग्राम देख ध्यान से। मैंने क्या बोला? इनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है कि नहीं होती है? तो ये जो स्पेस होती है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे,
ये सब जो स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे खाली खाली, वो सब स्पेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है इनके बीच में, केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसी केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, उसी केमिकल रिएक्शन से बनता है एनर्जी। क्या बनता है, उसी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनती है। वो एनर्जी कौन सी, एटीपी बनता है। क्लियर होगी बात। अब वो सब आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये सब आप पढ़ेंगे 11th-12th में, ठीक है, कि कौन सा केमिकल होता है, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ये सब ने आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना समझिए कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है। एटीपी की फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और वो कैसे बनता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है किसके बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया के जो दो लेयर है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस बचा हुआ है, उसी स्पेस के बीच में वो केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर होगी बात, समझ गए, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल, गुड बॉय। आओ आगे बढ़ते हैं। थक गए, थकना नहीं है, आओ समझो दोबारा से, छोटी सी बात और समझने में खत्म यार, छोटा सा रहेगा बस। अच्छा देखो, इसको हल्के मत लेना बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। मैं कह रहा इसके बिना एग्जाम बन ही नहीं सकता, कोई पेपर नहीं बन सकता क्लास 9th का, ठीक है। ये एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएगा, किसी में अगर 2-3 नंबर क्वेश्चन है 2-3 नंबर में देखने को मिल जाएगा, केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी। मैंने क्या बोला था, एटीपी कैसे बनता है, कुछ केमिकल एक्टिविटीज की वजह से बनता है। तो वो केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना भाई, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी भी कौन रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म भैया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर होगी बात। एटीपी एक्चुअली में है क्या, एटीपी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है। चलें आगे। अब देखो मेरी बात सुनो, भैया एनर्जी दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ तो क्रिंजी नाम देंगे इसे। ये लोग चुल तो है भाई, तुम्हें पता है भाई साहब, यार रुकेंगे नहीं, लोग अलग अलग नाम देंगे ताकि तुम्हें प्रेशर बनता रहे, ठीक है। तो इसको एक और नाम कह दिया, एनर्जी करेंसी। सिंपल सी बात है भाई, एटीपी क्या एनर्जी देता है, तो भाई साहब मुद्रा, किसकी मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, एनर्जी करेंसी है ये, ठीक है। चलूं आगे, सिंपल है, ठीक है। अब वो एटीपी क्यों चाहिए, देखो, द बॉडी यूजेस एनर्जी। अब जो पूरी बॉडी है सेल की, वो क्या करती है, उस एनर्जी का यूज करती है, उस एनर्जी को, सॉरी, स्टोर करते हैं उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में, फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, और नए नए केमिकल कंपाउंड बनाने के, ताकि क्या हो सके, मैकेनिकल वर्क कर सके। क्या कर सकते हो, मैकेनिकल वर्क कर सके। समझो बड़े ध्यान से क्या बोला मैंने, कुल मिला के कहानी क्या थी। देखो, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल है कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क कर रही है भैया। मैकेनिकल वर्क क्या होता है, मैकेनिकल वर्क भी लाइक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, सेल को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स को वर्क करने के लिए, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो काम करने का एनर्जी कहां से लगेगी, वो एनर्जी लगेगी भाई साहब, एनर्जी कहां से आएगी, वो एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां से आएगी भाई, किस फॉर्म में आएगी, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगी, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब वो एटीपी क्या करता है, स्टोर करते हैं हम लोग, मतलब वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, इतना याद रखना बस तुमने, ठीक है। फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, ताकि उससे क्या कर सके, न्यू केमिकल कंपाउंड बना सके। न्यू केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उससे क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें क्या दिखाया था, उसके पास खुद का राइबोसोम्स था और खुद का क्या था, डीएनए था। ऑन डीएनए एंड ऑन राइबोसोम्स। प्यारी समझ गई, ठीक है, आसान था टॉपिक, बहुत सिंपल था, यहीं पे खत्म हो गया। खत्म गया, हाँ हाँ बस खत्म, ठीक है। आओ एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन मारते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी डायग्राम को देख के तुम्हें सबको समझा दूंगा। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस, पोरस यानी कि छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है बताओ मेरे को, आओ देखो लिखा था मैंने ना, आउटर, सॉरी, आउटर मेम्ब्रेन में पोरस होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, सॉरी सॉरी मिस्टेक होगी मेरे से, छोटी सी। देखो, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें पोरस होता है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपली फोल्डेड। कैसे होती है, डीपली फोल्डेड, डीपली फोल्डेड, ठीक है, भूलने का नहीं इसको बिल्कुल भी। आ जाओ, क्लियर होगी बात। पहले तो दो चीज होगी, इसके पास ऑन राइबोसोम्स एंड ऑन डीएनए, और खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। राइबोसोम खुद का, राइबोसोम्स और खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। इसी मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, केमिकल लोचा होता है, ठीक है। इनसे क्या फॉर्म होता है, हमारे पास एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो एटीपी क्या हेल्प करता है भाई, एटीपी एक्चुअली में है क्या, एटीपी यार, एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। एटीपी के अंदर क्या स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। क्लियर होगी बात। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और इस एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एनर्जी करेंसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, सिंपल है, चलूं आगे, ठीक है। बस यही सब हमने पढ़ रहा था। और ये एनर्जी किस काम में आती है, इसकी पूरी एनर्जी काम आती है मैकेनिकल वर्क के लिए। किस लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए, ठीक है, जो कि हमारा सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। ये रहा आपके नोट्स, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है।
ठीक है, तो एटी फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1 नंबर में एमसीक्यूज पूछ सकता है इसका। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हुई है, और अगर वीडियो पसंद आई है और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो प्लीज अपना काम करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।